क्या परेशानी है चाचा जान? मट्टी उठा लिया खेत से, हम लोग का फसल कैसे होगा? भूखा मर जाएंगे। 8 एकड़ वाला कितना जमीन में ऐसा संवेदक किया है, बालू 8-10 संवेदक? बीघा में, है 8-10 एकड़ में 8-10 एकड़ में कर दिया है। जी। कभी संवेदक से मिलने का मौका मिला? मना किए? बहुत बार किए, तो लेकिन हम लोग बाहुबली है, अच्छा, तो हम लोग उसमें थक नहीं सकेंगे। गोली बंदूक बम है उसके पास। तो कैसे क्या होगा? पदाधिकारियों तक संपर्क किए हैं? पदाधिकारी से संपर्क कर रहे हैं, पिटीशन दिए हैं। पदाधिकारी कुछ आश्वासन मिला है? हाँ, अभी कुछ नहीं, अभी तो पिटीशन दिया सर। अच्छा अब देखिए क्या अपडेट करते हैं कलेक्टर कमिश्नर। अच्छा, वो अगर करेंगे उसके अनुसार चलेंगे, अरे हम लोग का कोई पावर नहीं है। मैंने इन लोगों से आप अधिकार भी मांग नहीं सकते नहीं। कि भाई मेरा जमीन है, आप मानिए और मेरे जमीन में मिट्टी मत उठाइए। ये 8 एकड़ का प्लॉट है, जस्ट इसका सामने है। 8 एकड़ का वो बर्बाद किया है हम लोग का गुतिया का। ये पर्सनल जमीन मेरा, इसमें सब हाँ, ये पर्सनल जमीन है हमरा। इसमें जो है दोनों गुतिया ने 5 गुतिया 6 गुतिया का, हम लोग जितने गुतिया है टोटल का ये 8 एकड़ में है। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं कुमार मुकेश। आप देखना शुरू कर दिए रिएक्शन बिहार न्यूज। आज अभी हम मौजूद हैं सतगामा के घाट पे, जो नगर परिषद जमुई नगर मुख्यालय के करीब में सतगामा पड़ता है। वहां पे किसानों में त्राहियाम मचा हुआ है। किसान बहुत विवश दिख रहे हैं। अब हम उनसे जानने का प्रयास करेंगे कि किसान क्यों विवश है, क्यों लाचार है, क्यों खनन विभाग के दरवाजे पे हर समय जाना पड़ रहा है और इन्हें इंसाफ नहीं मिल रहा है। क्या कहना चाहेंगे, क्यों आए हुए हैं नदी में? सर नदी में तो हम लोग का जमीन है और ठेकेदार के कहने पर माने कि ये नॉन सेलेबल जमीन नहीं है, फिर भी हम लोग का बपोती जमीन है। सरकार जो है इसका रसीद काट रहा है, हम लोग रसीद कटा भी रहे हैं। और खतियानी जमीन है, और खतियानी जमीन के रहने के बावजूद भी ठेकेदार लोग जो है, सरकार ठीक है मानते हैं, सरकार आपको बालू उठाने का ठेका दिया है, अब बालू उठाइए। हम लोग का जो जमीन खतियानी जमीन है, खतियानी जमीन को मिट्टी उठा करके तालाब बना दिया गया है, जो कि उसमें हम लोग पैदा प्राप्त उपजाऊ सब कुछ कर सकते हैं। ऐसा खंडर कर दिया गया है कि उसको कहने का कोई लायक कोई जगह ही नहीं छोड़ा है। वो देखने का चीज है, आने का चीज है। यहाँ का जो जम्मू का प्रशासन है वो सिर्फ ये खोजने चलता है कि कौन बालू चुरा रहा है, कौन मिट्टी चुरा रहा है, कौन की कर रहा है, ये देखता है। लेकिन ये नहीं देख रहा है कि पब्लिक का क्या सही हो रहा है, क्या गलत हो रहा है, क्या जमीन बर्बाद हो रहा है, क्या आबाद हो रहा है, कुछ नहीं देखना है। सिर्फ देखना है कि हाँ मिट्टी जा रहा है, उसको पकड़ के अंदर कर दो। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम रंजीत मंडल। अबे किसान और उसके बाद मेरा करंट रसीद कट रहा है, करंट रसीद कट रहा है। करंट खतियान हमरा है, बपोती खतियानी है, और सब एक चुबल रसीद कट रहा है। रसीद का सरकार पैसा ले रहा है, आप पैसा लेने के बावजूद भी मेरा जमीन का नस्म नाबूद कर दिया है, कहीं के नहीं छोड़ा है। बहुतों किसान यहाँ पे हैं, बारी बारी से उनकी तकलीफें हम जानने का प्रयास करेंगे। और इनका कहना है कि संवेदक जो है मनमानी कर रहा है। एक तो मानक 3 फीट बालू निकालने का है या मिट्टी निकालने का है, लेकिन यहाँ 20-20 फीट 10-10 फीट 15 फीट मन जो मन आया, जहां जितना मर्जी हुआ उतना निकाल रहे हैं। और किसान लोग कितना दुखी हैं आप जानिए। क्या कहना चाहेंगे? किसान जैसे किसान है, इस खेत को बर्बाद कर दिया है। वो बालू तो उठा ही रहा है, बालू उठाने का 3 फीट है 4 फीट है, वहाँ 10 फीट 15 फीट जहां मन हुआ जैसा वैसा उठा रहा है। वो तो आप लोग देख भी सकते हैं। और बाकी रह गया कि हम लोग किसान हैं, हम लोग मिट्टी रहेगा तो उपजाऊ करेंगे, नहीं बालू कर दिया तो फिर तो ये भी बालू एक तरह चल जाएगा। मिट्टी रहे या बालू रहे, क्या अधिकार बनता है संवेदक का कि बिना आपके मर्जी का बालू उठा ले, मिट्टी उठा ले? ऐसा तो जैसे हम लोग मना करने के लिए भी आए। अच्छा, कि आप लोग इस मिट्टी को नहीं छुइए, समझे।
तो ठेकेदार लोग जो आता है चिनते पहचानते नहीं, लेकिन यहाँ पर आता है, हाँ, तो क्या नाम- बोलता है? आप मना वो करते हैं तो? बोलता है कि तुम लोग पर केस कर देंगे, फलना, हमको सरकार इतना दे दिया है। और पहले भी किसी मना करने के लिए आया तो वो लोग को केस में नाम दे दिया है, लूट केस में। ये हर जगह तो ये देखा जा रहा है, हम लोग सोशल पे भी और सभी लोग रहते हैं, किसान ही फंसा है अपने अधिकार की लड़ाई लड़ने में, किसान लोग को फंसाया जा रहा है। इनका ये भी डर है कि अगर हम अपना अधिकार के लिए विशेष रूप में लड़ेंगे तो हमें फंसा दिया जाएगा। आगे देखिए क्या बोलना चाहते हैं। आपका क्या नाम हुआ? दीपनारायण मंडल। आप क्या कहना चाहेंगे? हम अपने प्लॉट पर जाएंगे तो बोलेंगे। नहीं कोई बात नहीं, यहाँ भी बोलिए ना, वहाँ भी यहाँ जो है विजुअल सो ले लेंगे। बालो उसके साथ साथ मट्टी, जितना भी रोड में मट्टी दिया गया है, हम लोग पैतृक संपत्ति है उससे उठा के दिया गया है। उसमें से एक बंटी सिंह के नाम के लड़का आता है, अच्छा, वो कहता है किसी का जमीन का कागज ही नहीं है, जबकि सारा का जितना हम लोग एप्लीकेशन में दिए हैं वो सारा डॉक्यूमेंट्स के साथ दिए हैं। अच्छा, जिनको जिनको दिए हैं रसीद खतियान जितना हमारे पास जुट सका उतना सब उसमें लगा के एप्लीकेशन में दे दिए हैं। कहाँ दिए हैं? दिए हैं। से अनुरोध किए हैं आप? अनुरोध किए हैं, पटना भी चल गया, फिर मोबाइल से भेज दिया है। अच्छा, फैक्स से किए? हाँ, फैक्स से किए हैं। और जमुई में सीओ को दिए हैं हाँ, और खनन पदाधिकारी को दिए हैं। खनन पदाधिकारी को डीएम को नहीं थे, वो बोले कि आज नहीं है तो कल रहेंगे, तो आज भी जाएंगे उनके पास। किन्हीं पदाधिकारी से मिले हैं? हाँ, कल क्या आश्वासन दिए? वो आश्वासन कुछ नहीं, खनन पदाधिकारी नहीं थे, उसका जो बड़ा बाबू है या क्या है, हाँ, वो बोले कि आप दरखास्त दे दीजिए, रिसीव करके वो दरखास्त ले लिया और कुछ नहीं बोला। मैंने कोई आश्वासन नहीं वो सीओ के यहाँ जब गए तो वो लड़का जो है सो बंटी नाम के जो लड़का है बोलता है कि पूरा जमीन का ही कागजात ही नहीं है, ये सब कागजात गलत है। अच्छा, कागजात गलत है? हाँ, मैंने आप ही उसको मैंने भगाने के चक्कर में हमने इस तरह वो की- बोला कि हम सीओ जहाँ आपको जाना है आप जा सकते हैं, आपसे हमको कोई मतलब नहीं है। वास्तविक में कागज आपका गलत है? गलत है तो हम लोग का गलत है, तो गलत साबित कर दे, हम लोग ने काहे लड़ेंगे? जब अच्छा, सरकार ही गलत कर देगा तो हम लोग इससे क्यों लड़ने के आएंगे? सरकार के पास भी दे दिए हैं, इसके ये भी आवे, ठेकेदार आवे, देखे कागज मेरा। मैंने आपने कागज को आप दावा प्रस्तुत करते हैं एकदम दावा कि प्रस्तुत मेरा करता है। सही है? एकदम सही अगर है। गलत है तो वो हमें बताए, हाँ हाँ, गलत है दिखाए, तो साबित दिखाओ। करे। जितना भी इस जगह जितना भी अभी पहुंचे हुए हम लोग हैं, किसी से पूछा जाए, हमारे एगो बुजुर्ग दादा है, वो अगला नापी कराया है, नापी में भी उनसे झुठला के इनको भगा दिया गया है, इनसे पूछ लिया जाए। मैंने संवेदक को अगर मना किया गया या मना किया जाए तो फिर वो डांट कर या केस की धमकी देकर भगा देते हैं और लोगों को भागना पड़ता है। किसान कितना दमदार होता है वो कोई देखने वाला नहीं है, इससे तो यही साबित होता है। तो आइए बाबा जी से भी पूछते हैं, क्या क्या दिक्कत है आपके साथ? मेरा जमीन है भाई, 3 जगह खतियानी अपनी जमीन, कागजात भी ठेकेदार को दे दिए, अच्छा, सब चीज वो आश्वासन दिया कि ठीक है आप लोगों को पैसा मिलेगा। अच्छा, हाँ, ना बोला था उस टाइम, अच्छा, लेकिन एक बार 2 बार 10 बार गए रगेत के भगा दिया। कल आइए, परसों आइए, नहीं आइए। उसके बाद रोड बना लिया और बना के जा रहा है, कहता जाइए जो करना कीजिए। कुछ मैंने संवेदक के प्रलोभन भी दिया कि चलिए आपके यहाँ से बालू निकालेंगे तो पैसा भी देंगे, लेकिन कुछ नहीं, पैसा तो कभी कुछ कोई बात ही नहीं किया, दोबारा सटने नहीं दिया। धमकी उमकी भी देता है क्या? ना, हम लोग को तो धमकी नहीं दिया, बोले है नहीं आप लोग का, जाइए। वो आप लोगों का है नहीं? नहीं, जबकि कागजात उनको दे दिया, रसीद दे दिया, खतियान दे दिया, सब चीज दिया। क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद ईसा। मोहम्मद ईसा जी अपनी बात को बता रहे थे, आपके साथ क्या परेशानी है? परेशानी यही है कि बाप दादा के पूर्वजों का खतियानी जमीन है, उसके बाद में भी मिट्टी उठा रहा है। अच्छा, और रोकने के बाद धमकी देता है कि आपको भी वही काम करेंगे जो कटौना वाला के साथ की। जीवनलाल यानी सतगामा के भी कुछ आदमी के नाम पहले केस में दे दिया गया। जमीन के अधिकार के लिए लड़ाई लड़ा तो उसे फंसा दिया गया, यही कहना चाह रहे हैं? फंसा दिया गया। चलिए और लोग हैं, क्या नाम हुआ आपका? दुर्गा मंडल। दुर्गा मंडल, क्या कहना चाहेंगे इस पे? कहना चाहेंगे हमारा खतियानी जमीन करंट रसीद है दादा के नाम से, और ये जमीन को है मिट्टी उठा के गड्ढा कर दिया है। उसके लिए बोलते हैं तो कहता है ज्यादा बोलेगा तो हम पुलिस प्रशासन से बुला के अंदर करवा देंगे। यही तो कहता है, उसका मुंशी है कौन है, ठेकेदार कौन है, यही बात बोलते रहता है हरदम, हर हमेशा।
अच्छा, ये कितने किसानों के साथ अभी तक इस तरह का परेशानी है? कम से कम हम लोग यहाँ पर किसान उस दिन आए थे, कम से कम 15 किसान थे, सबको साथ यही किया। चाचा भी थे और बोलते हैं तो वही कहता है नहीं देंगे, प्रशासन बुला के भेज देंगे, पकड़वा देंगे, अंदर करवा देंगे, यही धमकी देते रहता है। क्या नाम है आपका? हमारा नाम सीताराम मंडल। चलिए, और वो बहुत सारे लोग हैं, हम जानना चाहेंगे क्या परेशानी है आपके साथ? हम लोग के साथ क्या परेशानी है, देख रहे सामने जो अच्छा। होया हुआ है। कभी भी ये इतना बड़ा गड्ढा कभी भी किसी का जानलेवा बन सकता है। है। क्या नाम हुआ? मोहम्मद अरमान। आपके साथ क्या परेशानी? परेशानी तो यही है सर, गड्ढा कर दिया, हम लोग को जो उपजा था वो खत्म कर दिया है। सरकार क्या करे, अब सरकार का हाथ में है, सरकार क्या करेगा सरकार जानेगा, और क्या बोल सकते हैं। एक बार कैमरामैन से कहेंगे कि किस तरह से गड्ढा किया गया है, थोड़ा सा चारों बगल गड्ढा को दिखाया जाए। और ये एक किसान की बात नहीं है, कई किसान हैं जिनके साथ ये परेशानियां संवेदक के द्वारा किया जा रहा है, और यहाँ की सरकार, यहाँ के पदाधिकारी कान में तेल देकर पूरे नींद से सोई हुई है। किसानों के और जनप्रतिनिधि को भी चाहिए था कि जो वो जनता का प्रतिनिधि है, जनता के तकलीफों में भागीदारी निभाना, लेकिन आज तक ना पदाधिकारी कोई काम किसानों की मदद में आया, ना कोई जनप्रतिनिधि आया, और ना ही कोई अन्य लोग, और ना इन्हें इंसाफ मिल पा रहा है। अब आप लोगों को डिसीजन लेना है, आप लोग इंसाफ कीजिए कि ऐसे जनप्रतिनिधि और ऐसे पदाधिकारी पर आप क्या सोचते हैं। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएंगे। धन्यवाद।